Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I am Nasser Mahmood, Assistant Professor of Mathematics. Today we will find upper central series of D32, यानी D32 dihedral group of order 64. ओके क्योंकि हमें पता है कि DN का जो ऑर्डर है वो होता है 2N और D32 का जो ऑर्डर हुआ वो 2 मल्टीप्लाइड बाई 32, ये ऑब्वियसली 64 है, ये हमें पता है। अब मैं आपको यहाँ पे एक ट्रिक बताना चाहता हूँ कि जो भी ये D जैसे 4 था तो इसका जो सेंटर है वो हमने फाइंड किया हुआ E और D4 है तो A स्क्वायर उसका सेंटर था। क्या D8 का जो सेंटर है ये भी हमने पहले फाइंड, E और 8 का हाफ A की पावर 4 ये उसका सेंटर है। अब D32 है तो इसका जो सेंटर है 32 का हाफ 16, E और 1 की पावर 16 इसका सेंटर हुआ, ठीक है, यानी सेंटर ऑफ D32। वैसे आप चेक कर सकते हैं E और A की पावर 16 D32 के सारे एलिमेंट से आप करेंगे ना तो वो सेंटर यही निकलेगा। ये तो मैंने आपको ट्रिक बताई है कि जो भी ये ऑर्डर हो उसका हाफ उसका सेंटर में आता है। अब हम पहले तो D32 की अपर सेंट्रल सीरीज फाइंड कर रहे हैं। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे हम पहले D32 को ज़रा, हमें पता है ये किसका इक्वल होता है, D32 इसको हम G फर्ज कर लेते हैं, जनरेटेड बाई ए बी such that a power 32 equal to b square equal to e, और आप इसमें a b का स्क्वायर वो भी e के इक्वल होता है, ये चले ये भी लिख देते हैं, और इसमें a b इक्वल टू b a इनवर्स है जी। यहाँ पर a की पावर 32 है तो a b इक्वल टू बी ए इनवर्स, और ए बी ए इनवर्स ए की पावर 31, क्योंकि ए की पावर 32 तो यहाँ पे यह देखें ना, ए की पावर 32 वो ई ए और ए पावर 31 ये ई हो गया, तो इसका मतलब ए का इनवर्स ए की पावर 31, तो ये भी आपने ज़हन में रखना है। तो ये उसके एलिमेंट्स हुए। अब अपर सेंट्रल सीरीज का जो लेक्चर आपको मैंने दिया हुआ है और उसके बाद हमने एक और भी क्वेश्चन था जिसकी अपर सेंट्रल सीरीज फाइंड की थी, वो प्रीवियस वो अपर सेंट्रल सीरीज के जो दोनों लेक्चर्स हैं इनको आपने ज़रा ज़हन में रखना है। और उसका क्या फार्मूला था, हमने अपर सेंट्रल सीरीज फाइंड की थी D16 की भी, ठीक है। अब D32 की हम फाइंड करने लगे हैं। तो ज़रा इसके वैसे एलिमेंट्स क्या हुए, G के एलिमेंट्स E A स्क्वायर एंड सो ऑन, A की पावर 32, फिर B, फिर इनके साथ प्रोडक्ट यानी B के बाद A स्क्वायर B, ए क्यूब बी, और एक पावर 32 है तो यहाँ पे 31 आना था, एंड सो ऑन एक पावर 31 बी। तो ये उसके 64 एलिमेंट्स बनने हैं। क्या बनने हैं? 64 एलिमेंट्स। अच्छा, अपर सेंट्रल सीरीज का हमें पता है ये फार्मूला है G ओवर CI माइनस 1G इक्वल टू G ओवर CI माइनस 1G, इस सारे का फिर सेंटर, और I इसमें 2 से पुट करते हैं, 2 3 एंड सो ऑन, ओके, ये आपने पुट करना होता है। तो हमें ये भी पता है कि हमने पहले जो यहाँ पर C0G क्या लिया था,
वो हमारा ऑब्वियसली ई आइडेंटिटी होता है अपर सेंट्रल सीरीज़ में, और जो C1G है वो पूरे ग्रुप का सेंटर है, और पूरे ग्रुप का सेंटर ये D32 है। तो इसका सेंटर मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि A⁻16 सच दैट A⁻16 का स्क्वायर इक्वल टू ई, यानी ये 32 हो गया ना, तो E और A⁻16 ये इसका सेंटर है, ये C0 और C1। तो हर एक के आपने इस तरह फाइंड करना है। अब आपने क्या फाइंड करना है, C2 मालूम करना है। तो इसके लिए आप पुट करेंगे I = 2 इन इक्वेशन नंबर 1। तो ये जब इसमें I2 पुट किया तो ये बन गया C2G ओवर C2-1 यानी C1G इक्वल टू सेंटर ऑफ G ओवर C2-1 यानी C1G। ओके, यहाँ तक तो इसको नंबर 2 फर्ज कर लेते हैं। अब हम CG ओवर C1G पहले मालूम करते हैं, फिर इसका हम सेंटर मालूम करेंगे। यानी पहले मैं क्या मालूम करता हूँ, यानी कंसीडर G ओवर C1G। अब G का आर्डर वो तो 32 था, तो यानी 64 है, और C1 का आर्डर ये C1G है, इसका आर्डर क्या है 2 है। यानी ये मैं आपके सामने G का आर्डर ओवर C1G, ये देखें, ये आपके सामने मैं कैमरा कर रहा हूँ, आर्डर ऑफ G ओवर C1G 64। तो यानी C1G ओवर C1G इसका आर्डर तो आना है 32। क्या आना है 32 आर्डर, वो आपको पता है D16 का होता है। किसका आर्डर होता है D16 का। अब इसके जो एलिमेंट्स हैं CG ओवर C1G, इसके ऑब्वियसली जो एलिमेंट्स हैं वो आपको पता है कोफैक्टर्स हैं। क्या हैं कोफैक्टर्स, यानी AC1G। अब इसका आर्डर इसका आर्डर 64 है, इसका 2 है, तो इस कोफैक्टर का आर्डर 32 हुआ, यानी इस C ओवर C1G का आर्डर 32। तो 32 आपको पता है किसका आर्डर था D16 का, तो ये D16 के इक्वल आएगा। यानी ये इसका जनरेटर हुआ A, और दूसरा एलिमेंट क्या हुआ BC1G सच दैट AC1G की पावर 16 इक्वल टू BC1G का स्क्वायर इक्वल टू E, और इसमें AC1G और साथ BC1G इक्वल टू BA इनवर्स C1G। ये आपका आया जी कौन सा C ओवर C1G, और ये किसके इक्वल है जी, ये आपको पता है कि ये D16 के बराबर आया। किसके इक्वल आया D16। अब D16 का जो सेंटर है वो E और A की पावर 8 है, तो इसका E और A से मुराद के ये है, इसकी पावर 8 आया। सो यानी इस फैक्टर ग्रुप का जो सेंटर है G ओवर C1G, इसका सेंटर क्या आया E और AC1G, इसकी पावर ये 16 था तो 8 आया। तो आप इसे लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे E से मुराद इसमें ये इसकी आइडेंटिटी क्या है C1G है, तो E की बजाय आप क्या लिखेंगे C1G। ओके हो गया, मैं ये E नहीं लिख C1G लिखना था क्योंकि ये फैक्टर ग्रुप है, उसकी आइडेंटिटी C1G। तो यानी C1G यानी ये आइडेंटिटी है इस फैक्टर ग्रुप की, और A पावर 8 C1
जी ये आ गया जी इसका सेंटर D16 का। तो यहाँ से आप कॉमन ले लें अगर C1G, तो यहाँ पे 1 रह गया, 1 लिख लें या E रख लें, और A पावर 8 रह गया, और C1G आपने ये साइड पे कॉमन लिख दिया। ये किसका G ओवर C1G, इस सारे का आपने सेंटर फाइंड कर लिया है। इसको नंबर 3 कह लेते हैं। इस नंबर ये G ओवर C1G का जो सेंटर है, ये इक्वेशन नंबर ये देखें, ये जो 2 थी यहाँ पे मैं ये पुट करता हूँ, यानी G ओवर C1G का सेंटर, इसकी वैल्यू क्या है, E a पावर 8 C1G, ये वैल्यू मैं यहाँ पे नंबर 2 में इधर पुट करने लगा हूँ। तो जब आप C2 ओवर C1G इक्वल टू वो नंबर 2 में आपने G ओवर C1G का सेंटर में की कीमत आपने पुट की, वो ये आ गया। तो हमें C2G चाहिए था, ये C1G डिवाइड हो रहा है, इधर आके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये इधर मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये बन गया E a पावर 8 C1G मल्टीप्लाइड बाई C1G, और C1G किसी भी ग्रुप का जो स्क्वायर होता है, यानी उसको उसी से मल्टीप्लाई कर दें, तो वो यानी उसका स्क्वायर तो वो C1G के ही बराबर होता है। ये स्क्वायर नहीं लिखना, बल्कि स्क्वायर भी उसी के बराबर होता है। तो ये C1G ही रह गया, यानी ये C2G किसके इक्वल आया जी, E a पावर 8 मल्टीप्लाइड बाई C1G। और C1G जो है, ये ज़रा आप पेज देखें, C1G E और A की पावर 16 था, क्या था, E और A पावर 16, ये C1G की कीमत है। ये यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ, यानी E a पावर 8 और मल्टीप्लाइड बाई C1G, तो E और A पावर 16, इनको हम ज़रा मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये E आ गया, आगे A पावर 8 आ गया, फिर A की पावर 16 और A पावर 24, यानी ये E को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया, E और A की पावर 16, फिर A की पावर 8 को E से किया, तो A की पावर 8 और A की पावर 24 आ गई। ये मैंने ज़रा साथ ही तरतीब से लिख दिया है। ये आपने क्या मालूम किया है, C2G आपने मालूम किया है। तो ये तो एक साइक्लिक ग्रुप भी बन गया ना। इसे आप यूँ भी तो लिख सकते हैं कि जनरेटेड बाई A पावर 8 सच दैट A पावर 8 पावर 4 यानी इक्वल टू E, क्योंकि A की पावर 32 इसमें E था ना। तो ये आपका क्या मालूम हुआ, C2G आपने E a पावर 8 A पावर 16 और A की पावर 24 मालूम कर लिया है। ये C2G मालूम किया है। अब हमें क्या चाहिए, C3G मालूम करने के लिए यही जो इक्वेशन 1 है, ये जो हमारा फार्मूला है, इसमें I को पुट करेंगे हम 3, तो हमारे पास क्या मालूम हो जाएगा, C3G। अब चूंकि हमारा फार्मूला ये है, इसमें मैंने I इक्वल टू 3 पुट किया, तो यह बन गया C3G ओवर C3 माइनस 1, यानी C2G इक्वल टू C ओवर G ओवर C2 माइनस 1, यानी C2G इसका सेंटर। अब हम G ओवर C2G मालूम करें। G का आर्डर हमें पता है 64 है, C2G ये हम मालूम कर चुके हैं, इसका आर्डर है जी 4। तो G ओवर C2G इसका आर्डर 64 ओवर 4 16 आया, यानी ये इक्विवेलेंट टू आया जी D8 आया। इसका इक्विवेलेंट आया, जिसका आर्डर 16 होता है, वो D8 के इक्विवेलेंट हुआ ना। तो यानी G ओवर C2G किसके बराबर आया, D8। इसका हम सेंटर मालूम करते हैं, इसको नंबर मैं 4 कह देता हूँ। तो यहाँ पे मैं C ओवर C2G जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, इसका आर्डर 16 है, ये D8 के बराबर। तो इसके एलिमेंट्स को फैक्टर ही हुए A C2G और B C2G, और इसकी आइडेंटिटी C2G है, इसको फैक्टर ग्रुप की। तो ये किसका इक्विवेलेंट आया, यानी D8 के। तो D8 में A की पावर 8 होता है, यानी यहाँ A से मुराद के A C2G और B से मुराद B C2G का स्क्वायर इक्वल टू E।
और D8 का जो सेंटर है वो E और A की पावर 4 है। यहाँ पे इसका हमें सेंटर चाहिए G ओवर C2G, इस सारे का हमें सेंटर चाहिए। तो इसका सेंटर किसके इक्वल आया जी, E से मुराद के C2G और A की पावर 4, A से मुराद के AC2G इसकी पावर 4। तो ये बन गया जी C2G A की पावर 4 C2G। इसमें अगर आप C2G कॉमन ले लें, E और A की पावर 4 C2G आ गया जी। और C2G की कीमत तो आप निकाल चुके हैं। C2G की कीमत आप क्या निकाल चुके हैं, E A पावर 8, A पावर 16 और A पावर 24। अब इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई करने के बाद G ओवर C2G का सेंटर E A पावर 4, A पावर 8, A पावर 12, 16, 20, 24 एंड 8 आ गया। तो ये आपको पता है ये साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाई A4 के बराबर है, यानी जनरेटेड बाई A4 सच दैट A पावर 4 पावर 8 इक्वल टू E आ गया जी। इसका आर्डर कितना आया जी, 8 आया। क्या आर्डर आया, ये 8 एलिमेंट्स हैं। ओके हो गया। तो ये अच्छा, ये आपने G ओवर C2G मालूम कर लिया। G ओवर C2G की कीमत आपने हमें दरअसल फाइंड करना था ये C3G। तो ये G ओवर C2G की जो वैल्यू है आपने फाइंड की है वो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 4 में मैं पुट करता देता हूँ। ये ज़रा फार्मूला आप ज़हन में रखना। मैं यहाँ पे G ओवर C2G के सेंटर की कीमत यानी ये सारी वैल्यू मैं नंबर 4 में पुट करने लगा हूँ। तो ये आई जी वैल्यू C3G ओवर C2G तो किसके बराबर आया जी, अच्छा यहाँ पे एक नोट करना कि ये थोड़ा सा मैं स्टेप बाद वाले पहले कर बैठा हूँ। ये G ओवर C2G E और A की पावर 4 C2G ये वैल्यू आई, ये वाली वैल्यू आपने इधर नंबर 4 में यहाँ पे पुट करनी है। C3G ओवर C2G, G ओवर C2G का सेंटर, तो ये E A पावर 4 C2G आया। तो ये मैंने यहाँ पे पुट कर दी। ये C2G इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने ये पुट की, तो C2G इंटू C2G ये इधर मल्टीप्लाई हो, तो वो हमें पता है कि C2G का स्क्वायर वो C2G के ही बराबर होता है। तो E और A पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई C2G, और C2G की कीमत आप मालूम, ये देखो ये C2G की वैल्यू E A पावर 8 और A पावर 16 और A पावर 24 था। तो वो उसको E और A की पावर 4 से ये जो मैंने अभी मल्टीप्लाई करना है वो रिज़ल्ट हमारे पास ये आया। ये E A पावर 4, A पावर 8, A पावर 12, A पावर 16 and so on A पावर 28. This is the subgroup generated by A power 4 such that A power 4 power 8 equal to E. तो ये आपने क्या मालूम किया, C3G, ये C3G की वैल्यू ये है, ये भी है, ये भी है, ये C3G। अब हमने क्या मालूम करना है, C4G चाहिए। तो इसके लिए पुट करेंगे I इक्वल टू 4 इन इक्वेशन नंबर 1। 1 कौन सी है, यानी ये वाला हमारा ये वाला फार्मूला है, इसमें I4 मैं पुट करने लगा हूँ। तो इस फार्मूले में I मैंने 4 पुट किया, C4G ओवर C4 माइनस 1 यानी C3G, G ओवर C3G इस सारे का सेंटर। अब मैं G ओवर C3G मालूम करता हूँ। अब G का आर्डर हमें पता है वो है 64, और C3G ये C3G है,
इसका ऑर्डर ये हम फाइंड कर चुके हैं, ये है जी 8। इसका ऑर्डर क्या है 8, तो इसका ऑर्डर 8 रह गया। C/C3G का ऑर्डर 8 है, तो ये किसके इक्विवेलेंट आया जी, ये D4 के बराबर आया। ये किसके बराबर हुआ, D4 का ऑर्डर 8 होता है ना, तो ये ज़रा आप जेहन में रखें। तो इसका ऑर्डर D4 है, G/C3G का ऑर्डर क्या आया जी, ऑर्डर 8 है, ऑर्डर 8 D4 के बराबर है। तो पहले मैं ये G/C3G आपके सामने मालूम करता हूँ। ये मैंने आपके सामने C/C3G लिख लिया, क्योंकि C/C3G का ऑर्डर 8 रह गया है, D4 के बराबर है। तो D4 यानी इसका एलिमेंट A और इसके कोफैक्टर हुए AC3G और BC3G, और इसकी आइडेंटिटी C3G हुआ। इसकी D4 में A की पावर 4 और B स्क्वायर होता है, तो ये आपने D4 इसका एलिमेंट लिख दिया। अब D4 क्या है जी, ये D4 का आपको पता है सेंटर क्या होता है, E और A स्क्वायर। तो इस सारे का हमने तो सेंटर मालूम करना था ना, सेंटर ऑफ G/C3G। तो E से मुराद के C3G और A स्क्वायर यानी AC3G इसका स्क्वायर। तो ये किसके बराबर आया जी, C3G और A स्क्वायर C3G। तो यहाँ से आप C3G अगर कॉमन ले लें तो G/C3G इसका जो सेंटर है वो आया जी E और A स्क्वायर C3G। अब ये G/C3G का सेंटर इसके बराबर आया। ये वाली वैल्यू आप इक्वेशन नंबर इधर ये आपकी इक्वेशन 5 है, यहाँ पे आप ये G/C3G का सेंटर जो अभी आपने फाइंड किया ये इक्वेशन नंबर 5 में पुट कर दें, ताकि हमारे पास C4G की वैल्यू आए। तो ये मैं यहाँ पे 5 में पुट करने लगा हूँ। सो बाई 5 C4G ओवर C3G ये किसके बराबर आया जी, E और A स्क्वायर इंटू C3G। ये C3G डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब आपने वैल्यू पुट की तो ये C4 ओवर C3G इक्वल टू E A स्क्वायर और C3G डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा C3G मल्टीप्लाई होगा C3G अगेन C3G। और C3G की वैल्यू आप पहले फाइंड कर चुके हैं, ये किसके बराबर आया जी, C3G की वैल्यू आप ज़रा देखें, वो E A पावर 4 A पावर 8 एंड सो ऑन और A पावर 24 ये 28 तक था। अब इनको अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा E A स्क्वायर A पावर 4 A पावर 6 A पावर 8 A पावर 10 एंड सो ऑन और A पावर 30 तक ये आएगा। तो आप इसे लिख सकते हैं कि जनरेटेड बाई A स्क्वायर सच दैट A स्क्वायर पावर 16 इक्वल टू E। ये C4 की वैल्यू ये है या ये भी C4 की वैल्यू है। अब हमने C5 फाइंड करना है, तो इसके लिए पुट I इक्वल टू 5 इन इक्वेशन नंबर 1। जब आप इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो ये बन जाएगा जी C5G ओवर C4G इक्वल टू C ओवर G ओवर C4G। ओके, इसे नंबर हम 6 कह देते हैं। अब मैं C ओवर C4G, अच्छा C4G में ये कितने एलिमेंट्स आए जी, ये E A स्क्वायर ये 16 एलिमेंट्स हैं। कितने एलिमेंट्स हैं जी 16, ये A की पावर 16 तक आ गया ना, तो ये C4G में 16 है। अब G ओवर C4G
इसका जी का आर्डर आपको पता है, ये था 64, नीचे 16, तो इसका आर्डर क्या आया जी 4। जिसका आर्डर 4 हो वो आपको पता है V4 यानी क्लाइन 4 होता है और उसका सेंटर सेम होता है, यानी G/C4, जी पहले मैं लिखता हूँ और इसका सेंटर, उसका चूंकि आर्डर 4 है, V4 है, क्लाइन 4 आपको पता है वो अबिलियन होता है और उसका सेंटर अबिलियन का सेल्फ होता है। तो G/C4, जी का सेंटर तो सेल्फ आया, G/C हम पहले मालूम कर लेते हैं। अच्छा, G/C4 जी का आर्डर मैं बता चुका हूँ क्या है, V4 यानी 4 एलिमेंट्स हैं, क्लाइन 4 का आपको पता है A जनरेटेड बाई A B सच दैट A स्क्वायर B स्क्वायर इक्वल टू E, तो यानी A से मुराद के AC4G का स्क्वायर इक्वल टू BC4G का स्क्वायर इक्वल टू E, और इसमें A B आगे ये भी लिख सकते हैं ABC4G इक्वल टू BA इनवर्स C4G, ये जनरेटेड बाई यहाँ पे। अब तो इसका आर्डर वैसे कितना है, ये 4 एलिमेंट्स हैं, यानी क्लाइन 4 ग्रुप है V4। तो क्लाइन 4 यानी जो अबिलियन होता है उसका सेंटर वो सेम होता है, यानी इसका सेंटर ये सेल्फ आया। सो सेंटर ऑफ G/C4G वो G/C4G ही आया, क्योंकि ये क्लाइन 4 है। क्या है ये क्लाइन 4 यानी अबिलियन का सेंटर सेल्फ होता है। तो ये G/C4G का जो सेंटर है, ये इक्वेशन नंबर ये हमारी 6 थी, इसमें G/C4G का जो सेंटर है वो सेम आया, वो इसमें मैं ये नंबर 6 में ये पुट कर देता हूँ। सो बाई इक्वेशन नंबर 6 C5G ओवर C4G इक्वल टू ये किसके बराबर है, G/C4G। अब ये डिवाइड हो रहा, इधर आके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, या ये दोनों तरफ से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो C4G कैंसिल हो जाएगा, C5G किसको इक्वल रहेगा G के। तो चूँकि अपर सेंट्रल सीरीज में E से शुरू होता है, G पे ख़त्म होता है, इसके लिए आपने वो मेरा अपर सेंट्रल सीरीज वाला लेक्चर और उसके बाद आपने D8 और D16 की जो अपर सेंट्रल सीरीज फाइंड की थी वो ज़रूर देखना है। तो जब G पे आता है तो यहाँ पे फिर ये क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है। तो अब मैं इसके आगे अपर सेंट्रल सीरीज आपको बना के दिखाता हूँ। यहाँ पे ये अब मज़ीद आपने फार्मूला नहीं लगाना। हेंस द अपर सेंट्रल सीरीज ऑफ D34 इज, यानी पहले क्या आई जी, E इक्वल टू C0G, इट इज़ कंटेन्ड इन C1G, contained in C2G, C2G is contained in C3G, contained in C4G और contained in C4 यानी C5G, और C5G हमारा क्या निकला है, ये देखो ये G निकला है। तो ये यहाँ पे आपका क्वेश्चन ख़त्म हो गया, आपने अपर सेंट्रल सीरीज फाइंड कर दी, ये आपका आंसर आ गया। ये बहुत इजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा लेंथी ज़रूर है। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इस क्वेश्चन को आपने करना अच्छी तरह, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके ऑब्जेक्टिव भी बन सकते हैं या आ भी सकते हैं, वो पूछ भी सकता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और अगर आपको समझ आई है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू जी।